हाय फ्रेंड, अगर आपका कोई एनजीओ है, यानी कि एनजीओ में सभी तरह के एनजीओ आ जाएंगे, चाहे आपकी कोई सेक्शन 8 कंपनी हो, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी हो या फिर रजिस्टर्ड ट्रस्ट हो, चाहे वो आपने इंडिविजुअल्स ने मिलकर बनाया हो या फिर कंपनीज ने मिलकर बनाया हो। तो दोस्तों, अगर आप उसमें फंडिंग लेना चाहते हैं, जो कंपनी CSR के थ्रू फंडिंग देती हैं एनजीओज को, तो अगर आप CSR वाली फंडिंग लेना चाहते हैं तो आपको एक और रजिस्ट्रेशन लेना होगा। CSR 1 फॉर्म लॉन्च किया है MCA ने, यानी कि आपको गवर्नमेंट के पास में एक फॉर्म फाइल करना होगा जिसका नाम है CSR 1 कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी 1 फॉर्म है, जो आपको MCA की वेबसाइट से डाउनलोड करके अपनी डिटेल फिल करके फाइल करना होगा। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा और गवर्नमेंट के पास सारा का सारा आपका डाटा पहुंच जाएगा और गवर्नमेंट भी उन एनजीओज को रिकमेंड करेगी, कंपनीज को, जो बड़ी कंपनी CSR के लिए एनजीओज देखती हैं कि ये कंपनी जेन्युइन है, हमारे पास रजिस्टर्ड है, आप इनमें से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं किस तरीके से उसका प्रोसीजर है, लाइव देखते हैं सारी डिटेल। तो आइए स्क्रीन पर देखते हैं। तो फ्रेंड, ये आ गए हम सिस्टम की स्क्रीन पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि जो CSR 1 हमारा फॉर्म है वो फाइल करना है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन भी हो जाता है कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि जो कंपनी CSR स्पेंड करेंगे उनको करना होगा। ऐसा नहीं है, उनको कुछ नहीं करना है। जो एनजीओ है CSR एक्टिविटी में पैसा करते हैं स्पेंड, यानी कि खर्च करते हैं CSR एक्टिविटी में, तो उन एनजीओज को ही ये फॉर्म फाइल करना है। जो कंपनी CSR के लिए पैसा दे रही है उसको, कंपनी को खुद को कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ये गवर्न हुआ है सेक्शन 35 कंपनीज एक्ट की और रूल 41 एंड 42 ऑफ CSR रूल्स 2014। ये रूल पहले भी थे। इस रूल में बताया गया है कि सेक्शन 8 कंपनी या एक रजिस्टर्ड सोसाइटी एंड एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट CSR एक्टिविटीज को कर सकते हैं। इसमें चेंज जो आया है उसकी बात करते हैं। तो ये CSR अमेंडमेंट रूल आए हैं 2021, ठीक है। तो इसमें कहा गया कि कंपनी कैन अंडरटेक CSR एक्टिविटीज आइदर इटसेल्फ का मतलब है कि या तो कंपनी खुद से पैसा इन्वेस्ट मतलब कर दे, पब्लिक सोशल एक्टिविटीज में लगा दे, या फिर थ्रू एंटिटीज डिफाइंड इन रूल 41 एंड सब रूल 1, रूल 4 के सब रूल 1 में। ये कह रहा है कि या तो कंपनी खुद से सोशल एक्टिविटीज में पैसा लगा दे। अगर कंपनी के पास उतना मैनेजमेंट, उतना टाइम नहीं है, तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी कुछ रजिस्टर्ड एनजीओज को उस फंड को दे सकती है, सो दैट कि वो पैसा सोशल एक्टिविटीज में लगा दे, ठीक है। अब उस कंपनी में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ द कंपनीज और एंटिटीज रिक्वायर्ड टू मैंडेटरी रजिस्टर्ड देमसेल्फ, यानी जो भी एनजीओ सोशल एक्टिविटीज करना चाहती हैं कंपनी के बिहाफ पे, उनको मैंडेटरी गवर्नमेंट के पास रजिस्टर कराना होगा। रजिस्टर कैसे करना है, बाय फाइलिंग CSR 1 फॉर्म विद द रजिस्ट्रार का मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। इसकी कुछ देख लेते हैं एक्टिविटीज। नेम ऑफ, सबसे पहले जब हम फॉर्म फाइल करेंगे तो नेम डालेंगे एंटिटी का, यानी कि आपका क्या नाम है, और उसमें डालेंगे कि ये जो एनजीओ है, यानी कि सोसाइटी, ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी है, ये किसी कंपनी ने मिलकर बनाया है। जैसे कि इसमें अगर कंपनी ने मिलकर बनाया है तो अप टू 5 CN वहाँ पे आ जाएंगे। और ये भी डालेंगे कि भाई ट्रैक रिकॉर्ड उसका सेम एक्टिविटीज में है या नहीं है, ठीक है। और अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो उसका सिन डाल देंगे, कंपनी आइडेंटिटी नंबर, और अगर ट्रस्ट या सोसाइटी है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालना होगा। ईमेल आईडी डालेंगे जो OTP के थ्रू हमें वेरीफाई करना होगा, ठीक है। ये हेल्प किट है, मैं आपको बता दूंगा कैसे करनी है। पैन ऑफ द एंटिटी जो है मैंडेटरी है, चाहे कंपनी हो, सोसाइटी हो या फिर ट्रस्ट हो। और दोस्तों, साइनिंग रिक्वायरमेंट होगी, जो फॉर्म साइन होगा वो डिजिटल सिग्नेचर DSC के थ्रू साइन होगा। अगर हमारी सेक्शन 8 कंपनी है तो डायरेक्टर साइन करेगा और डायरेक्टर का डिन होगा, ठीक है। अगर हमारा सोसाइटी, ट्रस्ट या सोसाइटी या फिर ट्रस्ट है तो उस केस में उसके जो ट्रस्टी वगैरह हैं वो साइन करेंगे, और उस केस में पेन के थ्रू वो साइन कर सकते हैं, DSC जरूरत होगी। अटैचमेंट यहाँ पे क्या क्या लगेंगे, एक तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सभी केसेस में मैंडेटरी है, पेन सभी केसेस में मैंडेटरी है, और एक रेजोल्यूशन भी आप पास करेंगे ऑथराइजेशन के लिए। ये लगाना मैंडेटरी नहीं है, रेजोल्यूशन नंबर वहाँ पर फॉर्म में डालना होगा, ठीक है।
जिस भी डीएससी से आप साइन कर रहे हैं वो डीएससी एमसीए पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, डीएससी कैसे रजिस्टर करते हैं मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं और रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही है कि डायरेक्ट है तो डेन डालना है, और कोई है तो फिर पैन के थ्रू करना है। उसके बाद दोस्तों ये जो फॉर्म होगा सर्टिफाई होगा प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल से, जो सीए, सीएस और सीएमए कोई भी हो सकते हैं, उनका डीएससी लगेगा। उसके बाद ये जो फॉर्म होगा फ्रेंड ये एसटीपी मोड में होगा। एसटीपी का मतलब है कि अप्रूवल बेस नहीं होगा, जैसे आप फाइल करेंगे तो सिस्टम ही से वेरीफाई करेगा और अप्रूवल आ जाएगी। सक्सेसफुल सबमिशन होने के बाद एसआरएन जनरेट हो जाएगा और सक्सेसफुली प्रोसीड होने के बाद यानी कि सिस्टम जब प्रोसीड कर देगा तो एक डिजिटली साइंड अप्रूवल लेटर आ जाएगा जिसमें सीएसआर रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से होगा। सीएसआर उसके बाद एक सिस्टम जनरेटेड नंबर होगा। जिस भी मेल आईडी पर से आप फाइल करेंगे फॉर्म उस मेल आईडी पर और कंपनी की मेल आईडी पर दोनों पर ये सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये थी हेल्प किट। और अब देख लेते हैं सीएसआर फॉर्म। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ एंटिटीज फॉर अंडरटेकिंग सीएसआर एक्टिविटीज, यानी जो भी एंटिटीज सीएसआर एक्टिविटी करेंगी तो इसमें ये एक्टिविटी आ सकती है। एक कंपनी रजिस्टर्ड हुई है सेक्शन 8 के अंदर, कंपनी है और उसने 12A और 80G वाला इनकम टैक्स में सर्टिफिकेट ले रखा है। ट्रस्ट है 12A में और 80G में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। सोसाइटी है 12A और 80G इनकम टैक्स एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले रखा है। तो ये तीन तो आ गए इस तरीके से। कंपनी इस्टेब्लिश्ड अंडर सेक्शन 8 और रजिस्टर्ड ट्रस्ट और सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी या ट्रस्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं तो उसके थ्रू भी आप पैसा अपना सोशल एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। या फिर कोई भी ऐसी सेक्शन 8 कंपनी, सोसाइटी या ट्रस्ट है जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बने हैं तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं, पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके थ्रू सोशल एक्टिविटीज में लगा सकते हैं। तो जैसे हम इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लेते हैं, एक ट्रस्ट कर लेते हैं। वेदर द एंटिटीज एस्टेब्लिश्ड बाय एनी कंपनी और ग्रुप ऑफ कंपनी, तो अगर कंपनी इसके ट्रस्टी वगैरह है तो डालना है, अगर नहीं है तो नो डालना है। अगर कंपनी है तो फिर यहाँ पर नंबर ऑफ कंपनी और उसका सीन वगैरह भी डालना होगा कि किस किस कंपनी ने मिलकर बनाई है। वेदर द एंटिटी हैज ए एस्टेब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 years इन द अंडरटेकिंग सिमिलर एक्टिविटीज। यहाँ पर दोस्तों कुछ कंफ्यूजन हो जाता है। इसका मतलब है कि जो सोशल एक्टिविटीज आती हैं जैसे इरेडिकेटिंग हंगर है ना, वुमेन एम्पावरमेंट, गरीबी को हटाना, गरीबों की सहायता करना, उनको खाना पीना देना, तो इस तरीके की एक्टिविटीज में आपका एनजीओ पहले से इन्वॉल्व होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप सीएसआर प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हों, सोशल एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होना चाहिए आपके एनजीओ को। ठीक है, जो जो एक्टिविटीज सीएसआर एक्टिविटीज के दायरे में आती हैं तो उसमें यस कर देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे ट्रस्ट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर हमारा ट्रस्ट ऑटोमेटिकली आ गया है। ट्रस्ट का हम रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे रैंडमली कोई भी डाल देंगे। ठीक है, और अगर सेक्शन 8 कंपनी हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसका सिन डालेंगे और किसी के केस में हम जैसे कुछ भी नाम डाल देंगे, AB फाउंडेशन करके जैसे अगर हम डालते हैं AB फाउंडेशन, हमने ये डाल दिया है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन डाल देंगे। तो 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हमारा होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आपका एनजीओ नया है, 3 साल पुराना भी नहीं है, तो आप नो करके यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे हमने यस किया है तो हम डाल देंगे कि हमारा 2017 में बन गया था, 01/04/2017। दोस्तों जो भी हमारा ट्रस्ट है उसका हम एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, स्टेट हम मान लो दिल्ली यहाँ पे डाल देंगे, न्यू दिल्ली डाल देंगे। ठीक है, 110008 जैसे हमने कोड डाल दिया। यहाँ पर आप कोई भी ईमेल आईडी अपनी डाल देंगे और उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। वो ओटीपी हमें जैसे मैं अपनी डाल देता हूँ, अभी मैं सिर्फ ठीक है फ्रेंड, पैन ऑफ एंटिटी डाल देंगे
तो अभी हम वैसे ही डाल रहे हैं 1 2 3 4 H, यानी ये जो फॉर्मेट है मैंने रैंडमली बना करके ही डाला है। डिटेल ऑफ द डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी, चेयरमैन, सेक्रेटरी वगैरह, यानी कि आपको अगर कंपनी है सेक्शनेट कंपनी तो डायरेक्टर डाल लें, ट्रस्ट वगैरह है तो नंबर कितने हैं उन सबके यहाँ पर डिटेल डाल देनी है। ट्रस्टी है ना, अगर मान लो 2 हैं तो 2 डाल देने हैं। यहाँ पे उनका नाम डाल देते हैं, मिस्टर ए, मिस्टर बी, पैन नंबर डालना होगा सभी का, तो मान लो यही वाला, आपको जो भी है उनका पैन नंबर एक्चुअल डालना है जो भी है, अदरवाइज आपको फंडिंग नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अटैचमेंट, हमें 2 अटैचमेंट लगानी थी, एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाना था और एक क्या लगाना था, पैन ऑफ द एंटिटीज। तो जैसे हम अभी हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं है तो हम कोई भी अटैचमेंट लगा दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर रेजोल्यूशन नंबर हम डाल देंगे, जो भी आपका रेजोल्यूशन नंबर है। डेट जैसे हम आज फाइल कर रहे हैं तो आज की डाल देंगे। ट्रस्टी है हमारा, ठीक है। और ट्रस्टी के केस में मैंने बताया था कि अगर डायरेक्टर है तो आपको डिन डालना है, अगर सोसाइटी या ट्रस्ट के केस में आपको डालना है, अगर उनका डिन नहीं है तो पैन नंबर, ठीक है। उसके बाद हम चेक फॉर्म करके देखेंगे तो ये सर्टिफिकेट जो है मैंडेटरी मांग रहा है, किसी भी CA CS या फिर CMA से आप करा लेंगे इसको सर्टिफाई, ठीक है फ्रेंड। तो इस तरीके से हम रैंडमली अगर कोई भी नंबर डाल देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हमारा फॉर्म जो है फिल हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें DSC लगाना है पहले ट्रस्टी का, उसके बाद हमें लगाना है जो भी हमारा कंपनी सेक्रेटरी या फिर CA CS होंगे उनका DSC लगाना है। उसके बाद ये प्री स्क्रूटनी कर देना फॉर्म, और करने के बाद में दोस्तों ये कर देना है अपलोड। तो इस तरीके से हमारा प्रोसेस रहेगा, और जैसे ही आपका ये फाइल हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है जनरेट हो जाएगा, जो प्रूफ होगा कि आपने सब कुछ कंप्लाई किया हुआ है और आपको फंडिंग मिलने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब